हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भास्कर क्लासेज। स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवों के बारे में, जो हमारा पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड पहले आ गए हुए हैं। आज हम राजस्थान की जो अन्य जो लोक देवियाँ बच रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो जिस लोक देवी के बारे में हम पढ़ रहे हैं उनका नाम है नागणेची माता। राजस्थान की लोक देवी हैं जिनका नाम है नागणेची माता। नागणेची माता है, इसके बारे में पहली वो इंपॉर्टेंट बात कि जो नागणेची माता है वो राठौड़ वंश की क्या है, कुल देवी है। राठौड़ वंश की कुल देवी। राठौड़ वंश की क्या है, ये कुल देवी है कौन, नागणेची माता। और राठौड़ वंश की जो आराध्य देवी है उनके बारे में हम पढ़ेंगे जिनका नाम है चामुंडा माता। यहाँ पर हम डायरेक्ट छोटे जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी वो डायरेक्ट ही बताई जाएगी। तो जो पहली बात इंपॉर्टेंट नागणेची माता के बारे में क्या है, ये किस कुल की क्या है, कुल किस वंश की कुल देवी है, ये तो ये राठौड़ वंश की क्या है, कुल देवी है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात कि नागणेची माता का जो मंदिर है वो कहाँ है। तो नागणेची माता का जो मुख्य मंदिर है वो है बाड़मेर में। कहां पर, बाड़मेर में। और स्थान का नाम है नागाना। नागाना स्थान का नाम है, वो कहां पर है, बाड़मेर में। गांव के नाम के ऊपर ही इस माता का नाम क्या पड़ा, नागणेची माता पड़ा। और इनका मुख्य मंदिर कहां पर, नागाना गांव बाड़मेर इनका मुख्य मंदिर है। इसके अलावा इनका जो मुख्य मंदिर है वो एक तो है मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। और दूसरा जो इनका मंदिर है वो है जूनागढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है, जोधपुर में। और जो जूनागढ़ दुर्ग है वो कहां पर है, बीकानेर में। तो इन तीन स्थानों पर जो नागणेची माता है इनका क्या है, मुख्य मंदिर है। और ये राठौड़ वंश की क्या है, कुल देवी है। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात नागणेची माता के बारे में क्या, कि जो नागणेची माता की जो मूर्ति है वो 18 भुजा मूर्ति है, 18 भुजा प्रतिमा है ये नागणेची माता की। और ये जो मूर्ति है वो राव धुवड़ थे, राव धुवड़ के द्वारा लाई गई थी कर्नाटक से। तो इसके बाद इस नागणेची माता के बारे में तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, कि ये कितना भुजा प्रतिमा है, 18 भुजा प्रतिमा वाली माता। 18 भुजा प्रतिमा, इनकी जो प्रतिमा है उसमें 18 भुजा है। और ये जो मूर्ति है वो किसके द्वारा कहां से लाई गई, तो ये जो नागणेची माता की 18 भुजा प्रतिमा है वो राव धुवड़ के द्वारा लाई गई, राव धुवड़ के द्वारा लाई गई। और कहां से लाई गई, कर्नाटक से लाई गई। तो नागणेची माता के बारे में आपको ज्यादा ज्यादा किसी किताब में अगर ज्यादा डेरिवेशन दे रखी हो या ज्यादा बता रखा हो तो उसके बारे में ना पढ़े, डायरेक्ट छोटी छोटी बातें याद रखें। जिस एग्जाम में भी डायरेक्ट ये पूछा जाता है, पहला क्या कि राठौड़ वंशी कुल देवी क्या है, या तो ऐसे पूछा जाएगा या ऐसे पूछा जाएगा कि जो नागणेची माता है वो किस कुल की या किस वंशी क्या है, कुल देवी है। तो जो नागणेची माता है वो राठौड़ वंशी क्या है, कुल देवी है। उनके मंदिर के बारे में पूछा जाए तो इनका जो मुख्य मंदिर है नागणेची माता का वो नागाना गांव में है। और नागाना गांव कहां पर है, बाड़मेर में है। इसके अलावा इनके जो दूसरे अन्य मुख्य मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग में और जोधपुर में, और जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में भी इनके मंदिर है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर है, यहीं पर चामुंडा माता का क्या है, यहाँ पर यहीं पर चामुंडा माता का मंदिर है, जो कि राठौड़ वंशी क्या है, आराध्य देवी है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस नागणेची माता के बारे में तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है फ्रेंड्स, कि ये 18 भुजा प्रतिमा है जो कि राव धुवड़ के द्वारा लाई गई। कहां से लाई गई, कर्नाटक से लाई गई। तो नागणेची माता के बारे में ये तीन इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हमारी जो अगली जो राजस्थान की लोक देवी है जो कि राठौड़ वंशी क्या है, आराध्य देवी, उनका नाम है चामुंडा माता। चामुंडा माता है, इनका जो मंदिर है वो कहां पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। तो हमारी जो अगली जो राजस्थान की कुल देवी है उनका नाम है चामुंडा माता। चामुंडा माता के बारे में पहली इंपॉर्टेंट बात क्या, कि ये राठौड़ वंश की क्या है, आराध्य देवी है, राठौड़ वंश की आराध्य देवी।
राठौड़ वंश की क्या है, ये आराध्य देवी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की ना, जो चामुंडा माता है इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है, तो इनका मुख्य जो मंदिर है वो है जोधपुर में, और वहां किसमें, मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में क्या है, इनका मुख्य मंदिर है। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया, इस मंदिर का क्या जो निर्माण करवाया, वो निर्माण करवाया गया था राव जोधा के द्वारा। राव जोधा के द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया था। आपने 1857 क्रांति के बारे में सुना होगा, तो ये जो मंदिर है वो 1857 की क्रांति में धराशायी हो गया था, अर्थात छत विछत हो गया था, इस पर भी आक्रमण किया गया था। इसलिए इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण है, अर्थात इसकी जो मरम्मत करवाई, पुनर्निर्माण करवाया गया, तो वो पुनर्निर्माण करवाया गया था तख्त सिंह के द्वारा। तो इसका जो पुनर्निर्माण करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया, तख्त सिंह के द्वारा। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया था राव जोधा ने, और पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, किस हमने पहले बता दी, मैंने पहले बता दिया था और दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूं कि अधिकतर जितनी भी राजस्थान के लोक देवी यहाँ हैं उनके जो मेले भरते हैं वो चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्रों में भरते हैं। तो चामुंडा माता का मेला कब भरता है, चैत्र और अश्विन नवरात्रों में। चैत्र और अश्विन नवरात्रों में, चैत्र और अश्विन नवरात्रों में कहां पर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में चामुंडा माता क्या भरता है, मेला भरता है। ये हो गई इसके बारे में। पुनर्निर्माण कब करवाया गया था, 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति के बाद किसके द्वारा, राजा तख्त सिंह के, महाराजा तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो चामुंडा माता के बारे में पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, किस कुल की क्या है, ये आराध्य देवी है। तो राठौड़ वंश की क्या है, आराध्य देवी है। और नागणेश जो माता है वो राठौड़ वंश की क्या है, कुल देवी है। राठौड़ वंश की जो कुल देवी है नागणेची माता, उनका मंदिर ही मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मुख्य मंदिर है नागाना गांव जोधपुर, सॉरी नागाना गांव बाड़मेर में। और दूसरा जो मुख्य मंदिर है वो मेहरानगढ़ जोधपुर में है। और चामुंडा माता का मंदिर भी कहां पर है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। इसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया और पुनः निर्माण 1857 क्रांति में धराशायी होने के बाद इस मंदिर का जो पुनः निर्माण है वो राव जो तख्त सिंह थे, राजा तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह, उनके द्वारा करवाया गया। और चैत्र और अश्विन नवरात्रों में इस माता का क्या भरता है, मेला भरता है। चामुंडा माता के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि अधिकतर एग्जाम्स में पूछी भी गई है कि चामुंडा माता का मंदिर है मेहरानगढ़ पे, और 30 सितंबर 2008 को, 30 सितंबर 2008 को यहां पर एक घटना हुई थी, अर्थात इस मंदिर में भगदड़ मच गई थी किसी कारणवश। और 30 सितंबर 2008 को यहां पर भगदड़ मची थी जिसका नाम रखा गया क्या, मेहरानगढ़ दुखवंतिका। मेहरानगढ़ दुखवंतिका। तो एग्जाम में पूछा यही जाता है अधिकतर कि मेहरानगढ़ दुखवंतिका किस माता के मंदिर में गठित हुई, तो चामुंडा माता के मंदिर में गठित हुई। कब गठित हुई, 30 सितंबर 2008 को घटित हुई। और ये जो दुर्घटना घटित हुई थी इसमें काफी लोग मारे भी गए थे। और इस जो ये घटना घटित हुई थी इसकी जांच पड़ताल के लिए एक कमेटी बनाई गई। और उस कमेटी जो ये कमेटी बनाई गई वो बनाई गई थी किसके द्वारा, वो बनाई गई थी यशराज चोपड़ा के द्वारा। यशराज चोपड़ा के द्वारा, यशराज चोपड़ा के द्वारा, जसराज चोपड़ा के द्वारा क्या गई, एक समिति गठित की गई जिसका जो उद्देश्य था वो ये था कि इस मंदिर में जो भगदड़ मची है वो किस कारण से मची है, था उसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है। तो चामुंडा माता के बारे में अगली जो इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि मेहरानगढ़ दुखवंतिका जो घटना है या जो भगदड़ है वो कब हुई, 30 सितंबर 2008 को। और इसकी जो जांच पड़ताल है वो किसके द्वारा की गई है, समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे जसराज चोपड़ा थे। तो आपको आशा है कि आपको ये चामुंडा माता समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो अगली जो राजस्थान की लोक देवी है उनका नाम है ब्राह्मणी माता। जो राजस्थान की अगली जो लोक देवी है उनका नाम है ब्राह्मणी माता। राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी पीठ की क्या की जाती है, पूजा की जाती है।
इनका जो मुख्य मंदिर है, ब्रह्माणी माता का जो मुख्य मंदिर है वो सोरसेन गांव में है। कहां पर है? सोरसेन गांव है। कहां पर? अंता तहसील, और जिला पूछा जाए तो जिला है बारां। तो राजस्थान के सोरसेन गांव, अंता तहसील, बारां में किसका मंदिर है? ब्रह्माणी माता का मंदिर है। और इस मंदिर का जो दूसरा नाम है वो है शैलाश्रय मंदिर। शैलाश्रय मंदिर। शैलाश्रय मंदिर क्यों किया जाता है, क्यों कहा जाता है इस मंदिर को? शैलाश्रय अर्थात शैल प्लस आश्रय, जिसके चारों ओर एक शैल का वो हो, अर्थात ये जो मंदिर है वो चारों तरफ से पत्थरों के परकोटे से घिरा हुआ है, इसलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है? शैलाश्रय मंदिर कहा जाता है। और राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जो क्या है? पीठ प्रधान है। जो क्या है? पीठ प्रधान मंदिर है। अर्थात पीठ प्रधान का अर्थ क्या है कि ये जो मंदिर है इसमें माता की जो पूजा की जाती है वो पीठ की पूजा की जाती है, अर्थात भक्तों के द्वारा जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है या जो भी माता के प्रति श्रद्धा अपनी दिखाई जाती है भक्तों के द्वारा, पुजारी के द्वारा जो पूजा की जाती है वो की जाती है माता की पीठ की, अर्थात माता की पीठ की एक यहाँ पर किया जाती है, पूजा की जाती है। ब्रह्माणी माता के मंदिर में जो मेला भरता है, ब्रह्माणी माता के मंदिर में जो मेला भरता है वो मेला भरता है कब? माघ शुक्ल सप्तमी को। माघ शुक्ल सप्तमी को। और इस मेले का जो नाम है, अर्थात ये जो मेला है वो भरता है गधों का मेला। गधों का मेला, अर्थात यहाँ पर गधों का मेला भरता है। कहां पर? सोरसेन गांव, सोरसेन गांव, अंता तहसील और बारां जिले में। किसका मेला भरता है? गधों का मेला। किस माता का मेला है ये मेला है ब्रह्माणी माता का। तो ब्रह्माणी माता के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि इनका मंदिर कहां पर है? सोरसेन गांव में है, अंता तहसील और बारां क्या है? जिला है। इसके अलावा इस मंदिर का जो दूसरा नाम है या नाम है वो क्या है? शैलाश्रय मंदिर है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो मंदिर है ये चारों तरफ से परकोटे से क्या है? घिरा हुआ है। ये जो मंदिर है राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जो क्या है? पीठ प्रधान मंदिर, अर्थात इस मंदिर में जो माता की पूजा की जाती है वो पीठ की पूजा की जाती है, अर्थात भक्तों के द्वारा जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो भी पुजारी के द्वारा पूजा की जाती है वो माता की क्या की जाती है? पीठ की पूजा की जाती है। और यहाँ पर माघ शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है जिसका क्या नाम है? गधों का मेला है। राजस्थान में गधों का एक मेला और भरता है, वो भरता है लूणियावास गांव में। कहां पर? लूणियावास गांव, जो कि कहां पर है? जयपुर में है। तो राजा अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में गधों का मेला कहां भरता है, तो गधों का एक मेला भरता है लूणियावास गांव। कहां पर है? जयपुर में। और दूसरा जो मेला भरता है ब्रह्माणी माता का मेला वो कहां पर भरता है? सोरसेन गांव, अंता तहसील, बारां में। और ये जो दोनों मेले हैं, गधों के मेले हैं, वो भरते हैं माघ शुक्ल सप्तमी को, ये दोनों मेले भरते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जो राजस्थानी लोक देवी हैं उनका नाम है तुलजा भवानी। जो तुलजा भवानी है इनका जो मंदिर है, जो नेक्स्ट जो लोक देवी है उनका नाम है तुलजा भवानी। तुलजा भवानी राजस्थान की ये जो तुलजा भवानी है, एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि राजस्थान में तुलजा भवानी का एकमात्र मंदिर है। और जो एकमात्र मंदिर है वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है तुलजा भवानी का मंदिर। और राजस्थान का तुलजा भवानी का क्या है? ये एकमात्र क्या है? ये एकमात्र मंदिर है। और तुलजा भवानी के इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था, इंपॉर्टेंट है, किस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था बनवीर के द्वारा। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बनवीर के द्वारा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन पुट अप हो गया, बनवीर था कौन? तो ये जो बनवीर था वो पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया जिनका दूसरा नाम है उडना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया जिनका दूसरा नाम है उडना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया उनका दूसरा नाम है उडना राजकुमार। तो ये जो बनवीर थे वो पृथ्वीराज सिसोदिया अर्थात उडना राजकुमार के क्या थे? जो इनकी दासी थी पृथ्वीराज सिसोदिया या उडना राजकुमार की दासी क्या थे? पुत्र थे। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या कि जो तुलजा भवानी है वो मराठा शासक जिनका क्या नाम है? शिवाजी। मराठा शासक शिवाजी की क्या है? ये कुल देवी है।
मराठा शासक शिवाजी की क्या है, ये कुल देवी है। तो तुलजा भवानी के बारे में पहले इंपोर्टेंट बात, इनका मंदिर कहाँ पर है, तो इनका जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और राजस्थान का तुलजा भवानी का क्या है, ये एकमात्र मंदिर है। एग्जाम पूछ ले कि तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर है, तो तुलजा भवानी का राजस्थान में मात्र एकमात्र मंदिर है, जो कि कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और इसका निर्माण करवाया गया था बनवीर के द्वारा। और बनवीर कौन था, पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमारी की दासी का पुत्र था। और इंपॉर्टेंट बात क्या, कि मराठा शासक शिवाजी की क्या थी, ये कुल देवी थी। इसके बाद राजस्थान की जो अगली जो लोक देवी है उनका नाम है भद्रकाली माता। उनका क्या नाम है, भद्रकाली माता। भद्रकाली माता के नाम से आपको पता चल गया होगा क्या, कि किसका मंदिर है, माता काली माता का, काली माता का। ये जो काली माता का मंदिर है, इसमें जो काली माता की जो प्रतिमा है वो जीभ, इनकी जो काली माता है उनकी जीभ बाहर निकली हुई है, रुद्र रूप में है। और इसलिए इस मंदिर का क्या निर्माण, इस मंदिर का नाम क्या पड़ गया, भद्रकाली माता का मंदिर। ये जो मंदिर है वो है अमरपुरा गांव में, अमरपुरा गांव। और अमरपुरा गांव कहाँ है, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ अमरपुरा गांव में ये मंदिर है। और नदी कौन सी है, घग्गर नदी। तो ये जो अमरपुरा गांव है किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। और ये मंदिर भी कहां पर है, घग्गर नदी के किनारे ही यह मंदिर है। और बीकानेर के शासक थे जिनका नाम था महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। तो बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इस मंदिर का क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो भद्रकाली माता के बारे में तीन इंपोर्टेंट बात क्या, कि ये किसका मंदिर है, काली माता का मंदिर है। रुद्र अवतार में काली माता की इसमें प्रतिमा है। और ये जो मंदिर है वो कहाँ पर है, ये जो मंदिर है वो है अमरपुरा गांव, कहां पर, हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया। इसके बाद अन्य जो राजस्थान की लोक देवियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो राजस्थान की लोक देवी है उनका नाम है केवाय माता, केवाय माता। और जिस गांव में ये माता है उस गांव का नाम है किणसरिया गांव, नागौर में है। इसलिए इस माता का जो दूसरा नाम है वो है किणसरिया माता। तो वही पहले इंपॉर्टेंट बात क्या, किस मंदिर का, इस जो केवाय माता है इस माता का मंदिर कहां पर है, तो इस माता का जो मंदिर है वो है किणसरिया गांव में, किणसरिया गांव में। अगर तहसील पूछे तो नागौर की तहसील है परबतसर, पर्वत तहसील नागौर में। तो केवाय माता का जो मंदिर है वो है किणसरिया गांव, परबतसर तहसील और नागौर जिले में। ये जो मंदिर है केवाय माता का, इस मंदिर के ऊपर 999 ईस्वी की चौहान राजपूत थे, चौहान राजपूत जिनका नाम था दुर्लभ राय। तो ये जो मंदिर है केवाय माता का, इस मंदिर के ऊपर चौहान राजपूत दुर्लभ राय की क्या है, 999 ईस्वी की, दुर्लभ राय की 999 ईस्वी की क्या है, एक शिलालेख है इस मंदिर के ऊपर। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यही है कि इस मंदिर के ऊपर चौहान राजपूत एक दुर्लभ राय की 999 ईस्वी की क्या है, शिलालेख है। इसी कारण इस मंदिर का जो निर्माण है वो माना जाता है चौहान काल का, कि जिस टाइम चौहान काल का शासन था, चौहान वंश का शासन था, उस शासन के टाइम केवाय माता, किणसरिया माता का क्या किया गया, इस मंदिर का निर्माण कराया गया। और ये जो केवाय माता है वो दहिड़ा राजपूतों की क्या है, ये कुल देवी है। तो केवाय माता एक किणसरिया माता के बारे में तीन इंपोर्टेंट बात क्या, पहली तो क्या कि ये माता का मंदिर कहां पर है, किणसरिया गांव, परबतसर तहसील नागौर में इस माता का मंदिर है। और इस माता मंदिर का निर्माण कब हुआ, चौहान काल में हुआ। उसका जो
गवाह है या प्रत्यक्ष प्रमाण है वो क्या है कि इस मंदिर में चौहान राजपूत दुर्लभ राय की 999 ईस्वी क्या है शिलालेख प्राप्त होता है, शिलालेख स्थापित है। और ये जो माता है इंपॉर्टेंट है क्या कि ये जो माता है वो दहीड़ा राजपूतों की क्या है कुल देवी है। इसके बाद अगली जो राजस्थान की लोक देवी है जिनका नाम है दधिमती माता। राजस्थान की लोक देवी है दधिमती माता और इनका मंदिर भी कहां पर है, नागौर में। दधिमती माता। तो इस मंदिर माता के बारे में पहली इंपॉर्टेंट बात क्या कि दधिमती माता का जो मंदिर है वो कहां पर है, गोठ मांगलोद में। गोठ मांगलोद में। और गोठ मांगलोद स्थान कहां पर है, नागौर में। दधिमती माता का मंदिर है वो गोठ मांगलोद में है और नागौर जिले में है। ये जो मंदिर है इसका निर्माण इसका निर्माण माना जाता है लगभग 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य में, अर्थात जिस टाइम प्रतिहार काल का क्या था, शासन था, उस टाइम का ये इस मंदिर का निर्माण माना जाता है। अर्थात प्रतिहार कालीन ये क्या है, प्रतिहार कालीन मंदिर है। और जिस शैली में ये निर्मित है उस शैली का, तो ये जो मंदिर है दधिमती माता का ये प्रतिहार कालीन निर्मित है। और इसकी जो शैली है, इस मंदिर की जो शैली है वो कौन सी है, महामारू शैली। महामारू शैली में ये क्या है, निर्मित है, कौन सा, दधिमती माता का मंदिर। और दधिमती माता के बारे में नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि ये जो दधिमती माता है ये दादीच ब्राह्मणों की, दादीच ब्राह्मण या वह दहिया ब्राह्मणों की, दादीच ब्राह्मण व दहिया ब्राह्मणों की क्या है, ये माता कुल देवी है। तो दधिमती माता के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बात क्या, पहली तो इसका मंदिर कहां पर है, दधिमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद नागौर में इस माता का मंदिर है। प्रतिहार कालीन और वह महामारू शैली में ये मंदिर क्या है, निर्मित है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कि दादीच या दहिया ब्राह्मणों की क्या है, ये माता कुल देवी है। दादीच या दहिया ब्राह्मणों की क्या है, ये माता कुल देवी है। इसके अलावा अगली जो राजस्थान की नेक्स्ट जो कुलदेवी राजस्थान की जो नेक्स्ट जो लोक देवी है उनका नाम है ज्वाला माता। ज्वाला माता। ज्वाला माता के बारे में पहली वो इंपॉर्टेंट बात क्या कि ज्वाला माता का मंदिर कहां पर है, तो ज्वाला माता का मंदिर है जोबनेर में, जोबनेर जयपुर में। जो ज्वाला माता का मंदिर है वो जोबनेर जयपुर में है। और ये जो ज्वाला माता है ये खंगारोत वंश की क्या है, कुल देवी है। खंगारोत वंश की, खंगारोत वंश की क्या है ये ज्वाला माता कुल देवी। ज्वाला माता के बारे में ओनली 2 बातें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना क्या कि पहला तो इनका मंदिर कहां पर है, जोबनेर, जोबनेर कहां पर है, जयपुर में है। और दूसरी इंपॉर्टेंट खंगारोत वंश की क्या है, ये कुल देवी है। और जो खंगारोत वंश है वो राव खंगार के द्वारा स्थापित किया गया। जो खंगारोत वंश है वो किसके द्वारा चलाया गया, राव खंगार के द्वारा। और इनके नाम के ऊपर इस वंश का क्या नाम पड़ा, खंगारोत वंश इसका नाम पड़ा। इसके अलावा राजस्थान की जो अगली जो लोक देवी है उनका नाम है बड़ली माता। बड़ली माता। तो जो बड़ली माता है वो इंपॉर्टेंट बात क्या कि इनका जो मंदिर है वो कहां पर है, तो इनका जो मंदिर है वो है आकोला गांव में, आकोला गांव चित्तौड़गढ़ में। आकोला गांव चित्तौड़गढ़ में इस माता का मंदिर है। और जो नदी है उस नदी का नाम है बेड़च नदी। अर्थात ये जो मंदिर है बेड़च नदी के किनारे आकोला गांव चित्तौड़गढ़ में बड़ली माता का मंदिर है। और बड़ली माता के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कि जो बड़ली माता का मंदिर है उसमें 2 तिबारियां हैं। और ऐसे मान्यता है कि इन 2 तिबारियों में से बड़ली माता का जो मंदिर इसमें 2 तिबारियां हैं। और ऐसी मान्यता है कि इन 2 तिबारियों में से बीमार बच्चे को निकालने से उस बीमार बच्चे की क्या हो जाती है, बीमारी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो राजस्थान की कुलदेवी है उनका नाम है अवरी माता। राजस्थान की कुलदेवी है जिनका नाम है अवरी माता। तो अवरी माता के बारे में भी 2 इंपॉर्टेंट बात याद रखना। पहली क्या कि इनका जो मंदिर है वो कहाँ है, तो इनका मंदिर है निकुंभ में, स्थान का नाम है निकुंभ। और वो कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या अवरी माता के बारे में कि अवरी माता का जो मंदिर है यहाँ पर लकवा से ग्रस्त,
लकवा ग्रस्त या लकवा पीड़ित व्यक्तियों को क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। तो बड़ली माता के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, पहली कि इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है, तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो आकोला गांव कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, और बेड़च नदी के किनारे है। और इस मंदिर की ये मान्यता है कि इस मंदिर में जो दो तिबारियां हैं, इस मंदिर की जो दो तिबारियां हैं, उस तिबारियों में से अगर कोई बीमार बच्चे को निकाला जाता है तो उस बीमार बच्चे बीमारी से मुक्त हो जाता है, अर्थात बीमारी ठीक हो जाती है। इसके बाद अवरी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, निकुंभ में है। निकुंभ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। और लकवाग्रस्त या लकवा पीड़ित व्यक्तियों की यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलाज होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गए राजस्थान लोक देवी का पार्ट 3, और अन्य जो राजस्थान के लोक देवी बचे हैं वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। जब तक आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल भास्कर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।